कक्षा 12 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज जो आपका पेपर है उसके लिए मैं एक आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूं और इसमें से आप समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ज़्यादा नहीं तो भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जरूर पढ़ के जाना है आपको, ताकि रिसर्च के बाद बताऊंगा आपको सारी चीज़ें, तो आप तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है, देर ना करते हुए, है ना भैया। बढ़िया से आप तो तैयारी करो, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं और मैंने मेरा 100% देने की कोशिश की है। तो अंत समय में मैं आपको भी खास चीज़ें बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला जो है, पहला सही विकल्प पढ़ते हैं। प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश जो होता है, प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश वो कितना होता है? वो होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है। यदि अपन आगे की बात करें कि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है तो कौन सी? तो ऊर्जा तरंगे जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है तो कुंडली के तल के लंबवत होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल का फॉर्मूला होता है वो होता है C=1/μ0ε0। ठीक है। प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटना से नहीं मिलता। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे व्यतिकरण विवर्तन के प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या पाया जाएगा? तो यहाँ से आ जाएगा प्रकाश का विद्युत प्रभाव। क्वेश्चन 6 है, एक कण का जो द्रव्यमान है m तथा वेग v है उससे संबंध d ब्लोगली तरंग दैर्घ्य होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सा ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है ना। अब यदि अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखें तो पहले का आपका सी ऑप्शन राइट है, दूसरे के अंतर्गत आपका एनर्जी है राइट, तीसरे में आपका बी ऑप्शन राइट है ये, चौथे की फोर्थ की बात करें तो यहाँ से बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। हो गया। चलिए अब अगला है अपना यहाँ पर पांचवा जो है, ठीक है, यहाँ पर अपना हो गया भैया इतना, फोर्थ में बी हो गया और फिफ्थ में आपका डी और सी आ जाएगा। यहाँ से डी और ये सी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अपन देखते हैं रिक्त स्थानों को। ठीक है। रिक्त स्थान में क्या है हमारा कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पर होती है 10⁻⁶ मीटर। ठीक है। कितनी होती है? 10⁻⁶, ठीक है, मीटर होती है। ठीक है भैया। आगे बढ़े। हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम आयनन ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की जो अधिकतम आयनन ऊर्जा होती है वो होती है 13.6 ई और वी होती है। ध्यान देना बेटा, है ना। अच्छा, मैं जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर जुड़ा उनको मैं ये बता दूं, देखो बेटा स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए आपने तो जरूर लो। अब पहली बार आप आए हो तो अब अगले पेपर के लिए आप क्या करना, देखो ये स्पेशल पीडीएफ तो खरीद लो, आपको 20 से 30 रुपये में आ जाएगी। अगले पेपर में क्या करोगे, पूरे पेपर को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है, ऑफर मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने पहले से मॉडल पेपर है उनके लिए स्पेशल पीडीएफ डल चुकी है। आप तो तैयारी करो प्रॉपर, समझो कि उसमें से आपका 70 से 80% पेपर तो कहीं नहीं गया, उसमें से आने वाला है। ठीक है। मेहनत करो। ठीक है बेटा, मेहनत करो। देखो हमारी भी कोशिश है कि अच्छे स्कोर करें, क्योंकि यार आपको एक पेपर में अपन देखो गलत चीज़ें दे दूंगा तो दूसरे पेपर में कौन ट्रस्ट करे, इतना तो मैं भी जानता हूँ। ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है, मैंने एक बार भी ऐसा यूज़ नहीं किया कि असली पेपर है। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा चीज़ें कि नहीं ऐसी चीज़ें दे सकूँ कि जो सुबह पेपर में आए। ठीक है बेटा, आप समझदार हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको डायरेक्टली नहीं बोला जाता, इनडायरेक्टली बात कही जाती है। स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए तो स्पेशल पीडीएफ लो, साथ में मॉडल पेपर और स्पेशल पीडीएफ दोनों से आपको तैयारी करनी है। इस पेपर में जैसे तैसे करो। ठीक है। अभी नहीं लिए मॉडल पेपर और स्पेशल पीडीएफ, तो स्पेशल पीडीएफ लेना चाहो तो स्पेशल पीडीएफ और मॉडल पेपर लेना चाहो तो मॉडल पेपर। एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना, है ना। ठीक है। पूरा आता है, ऐप के अंदर है, एनसीईआरटी कोचिंग अपने। ठीक है। समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कालांतरण जो होता है वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। वायु का जो बुलबुला है जल के भीतर, वायु का बुलबुला जल के भीतर अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। अर्धचालकों का जो प्रतिरोध है अशुद्धि मिलाने पर क्या हो जाता है? घट जाता है, ये घटता है बोल सकते हैं अपन। ठीक है। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा ये। अब है अगला आपका जोड़ी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए किरचॉफ का विद्युत धारा संबंधी जो नियम है इसका आपका हो जाएगा आवेश संरक्षण का नियम। तो ये यहाँ से आपका पहला हो गया। लॉरेंज जो बल है,
लारेंज बल में जाएगा QVB साइन थीटा। दृश्य प्रकाश की हम बात करें तो दृश्य प्रकाश का जाएगा न्यूटन। गामा किरणें का जाएगा हेनरी, ठीक है, बेकरेल, हेनरी बेकरेल, तो आपका यहाँ जाएगा ये बेकरेल, तो ठीक है, ये फोर्थ हो गया। और फिफ्थ की बात करें ट्रांसफार्मर में आ जाएगा अन्योन्य प्रेरण। 6 के अंतर्गत बात करें प्रेरित विद्युत वाहक बल का जाएगा d∅/dt, तो ये आपका 6 हो जाएगा। हो गया समझ में आया। चलिए यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का देख लीजिए। चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का भर दिया है मैंने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखो अब देखिए ये जो सही विकल्प रिक्त स्थान है इनको आप जरूर एक बार पढ़ के जाओ, क्योंकि इनमें से ठीक है चांस है बहुत सारे क्वेश्चन आने के आज। ठीक है, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है E व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r²। ठीक है, एम्पियर का परिपति नियम क्या है, तो एम्पियर का परिपति नियम का जाएगा phi/IBL = μ0I। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, बताए ना, उत्तर दिया है देखो नीचे ही साइड में ये। ठीक है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित कारक पर निर्भर करता है, तार का द्रव्यमान पर, किसी कुंडली पर स्वाप्रेरकत्व तो निर्भर नहीं करता, कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा पर। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो तुरंत स्क्रीनशॉट लो, पढ़ के जाना यार भैया, है ना, बिल्कुल अच्छे से एक बार पढ़ने की कोशिश कर लो, क्योंकि चांस है इसमें से आने के आपके हैं। हो गया रिक्त स्थान, हो गया रिक्त स्थान, पढ़ के जाना एक बार। सत्य हो गया, इंग्लिश मीडियम का भी दूंगा साथ में, डरो मत। ये जोड़ी हो गई है, ये आपका एक वाक्य में उत्तर हो गया हुआ यहाँ से। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो गया पहले का उत्तर, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गई जोड़ी, जल्दी लो बेटा स्क्रीनशॉट। हो गया। तो 1 किलोवाट एवं जूल में क्या संबंध है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक है, एक विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक लिखना आपको, तो ओम मीटर है, ओम मीटर। किस लेंस की जो क्षमता है वो धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होगी, उत्तल लेंस की क्षमता। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है धनात्मक आवेश की ओर होती है। हो गया। समय परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण धारा उत्पन्न धारा का नाम बताइए, तो विस्थापन धारा आ जाएगी इसका आंसर। हो गया। चलिए यहाँ से फोर्थ वाला देख सकते हैं आप। हो गया। यहाँ पर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पर है इसका सत्य और असत्य। इंग्लिश मीडियम वाला ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए यहाँ पर अपना पहला जो है वो है हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हीलियम नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अल्फा कण ही एक तरह के, और वास्तव में जो अल्फा कण होता है। हाइड्रोजन बम की क्रियाविधि नाभिकी विखंडन पर आधारित है, तो यह असत्य बात है, नाभिकीय संलयन पर है। चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का जो मान है वो शून्य होता है क्या, तो ये बात आपकी ट्रू है। ठीक है, प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, ये आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, यहाँ से परम शून्यताप पर अर्धचालक कुचालक जैसा व्यवहार करता, तो ये भी आपका ट्रू रहने वाला है। यहाँ से ट्रू फॉल्स की बात करें तो पहला जो है वो ट्रू है, दूसरा आपका फॉल्स है, तीसरा ट्रू है, और फोर्थ और फिफ्थ भी आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया बेटा। अब देखिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पर अभी भी मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक, देखो अभी भी मैं बता रहा हूँ बीच में वीडियो में आपको कि आपको क्या करना है। देखो मॉडल पेपर जो दे रहा हूँ वो तो आपको करने हैं, प्लस साथ में वो तैयारी कर ली हमारे बच्चों ने,
नहीं करी है तो आप डायरेक्ट जाओ स्पेशल पीडीएफ लो, बस सीधी सी बात है, स्पेशल पीडीएफ से तैयारी करने की सोचो। अब देखो अंत समय है, अंत समय में थोड़ा सा फिजिक्स का पेपर जो थोड़ा सा टफ आएगा, ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं डराना नहीं चाहता, ठीक है, इजीली आएगा लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए कि 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए कि आगे पूरे पूरे। बस 100 बात की एक बात मैंने कह दी कि स्पेशल पीडीएफ से जाओ, तुरंत जाओ, ठीक है। वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है और उस वीडियो की लिंक को मैंने पिन भी करवा दी है, ठीक है, उसको देख लेना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपका रहेगा ये। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट एवं 200 वाट शक्ति के लिए बनाया गया है। एम्पियर का परिपति नियम देख लो आप। विद्युत फ्लक्स क्या है, लेंज का नियम हो गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये हो गया। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 है, विस्थापन धारा, ठीक है। साबुन का वायु बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, क्यों? डी ब्लॉगली तरंग हो गई, ये बोर का प्रथम कक्षा में, ठीक है। और 2 मीटर वाला हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में ये यहाँ से देख सकते हैं आप, बायो-सेवर्ट का नियम, व्यतिकरण और विवर्तन में 3 अंतर, बोर का परमाणु मॉडल के प्रमुख अभिग्रहित, समस्थानिक और संभारिक में अंतर, अपवर्ती दूरदर्शी तथा परावर्ती दूरदर्शी में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हो गया। स्वाप्रेरकत्व वाला 19, क्वेश्चन नंबर ये आपका 20। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो है सेट बी, ठीक है, सॉल्व कराने की कोशिश की है। तो बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो सारी चीज़ों को बेधड़क तरीके से। देखो मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं, मुझे जो लगा बहुत चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। अब अंत समय में भाई साहब, ठीक है, जो लगा वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।